गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक दिन आपको एक अच्छा सा वीडियो नंबर सिस्टम से रिलेटेड मिल रहा है। आज उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए उसी में एक टॉपिक होता है भिन्न से रिलेटेड टॉपिक फ्रैक्शन, उससे पे आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम से पूछा जाता है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आज भिन्न से रिलेटेड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न जो होती है वो अक्सर P बाई क्यू के फॉर्म में होती है। इसमें ऊपर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं अंश व इसे बोलते हैं हर। क्लियर है? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रश्न हम लेते हैं, रेलवे में आया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी भिन्न बताइए, है ना। ऑप्शन लिख देते हैं, बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। अब जैसे आपके सामने हमने 4 विकल्प लिख दिए। जैसे पहला विकल्प लिखा 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 3 सही 1/3 पहला विकल्प है। बी 5 सही 1/5, सी लिखा है 2 सही 1/2 और ये डी लिखा हुआ था, पेपर में आया था 7 सही 1/7। रेलवे का ये प्रश्न है, पूछा गया था। तो इसमें बड़ी भिन्न निकालना है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो छोटी बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने बनाया है, उसे भी देख लीजिएगा। वैसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है बड़ी भिन्न पूछा जाए एग्जाम में, छोटी भिन्न भी पूछा जा सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बड़ी भिन्न की अगर बात करते हैं, इसको सही फॉर्म में बनाएंगे बेटा, तो 3 3 जा 9 1 10 10/3 को ये शो कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो 5 5 जा 25 और 1 26/5 को शो कर रहा है। 2 2 जा 4, यानी इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और जो आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 और 2 7 14 1 15/2। ये इसको डिनोट करना क्या है, सबसे अच्छा मेथड है ये। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, ये 3 दशमलव समथिंग जाएगा। 3 3 जा 9 1 बचेगा। अगर डिवाइड के नियम से लिखोगे तो 3 3 जा 9 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 3 3 जा 9 3.33 करके ये आएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे 5 5 जा 25 पॉइंट और इसके बाद 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, 5 2 जा 10। ठीक है ना। इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 2 पॉइंट, अब क्या होगा 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 1 बचा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14 पॉइंट, अब बचा आपका 1 2 5 जा 10। तो अगर देखा जाए इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करें तो जनरल सी बात है कि सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 7.5 यानी 7.5। सही है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये तो काफ़ी इजी प्रश्न था, इसको तो वैसे भी बता सकते थे 3 5 2 7 तो 7 उसमें ये बड़ा होगा, पर हमने एक्सप्लेन भी आपके सामने कर दिया है। ठीक है ना। पर अगर टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक लिख दिया, अब जैसे अगला प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 6/7 4/5, 6/7 4/5 और 5/6 7/8। तो हमको यहाँ पे निकालनी बड़ी भिन्न, तो इसकी 2 ट्रिक हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट ट्रिक, अब आपको जो इजी लगे उससे कर लेना। इसमें जैसे फ्रैक्शन कौन से लिखे थे, 6/7 4/5 और 5/6 और 7/8। आपको निकालनी थी बड़ी भिन्न। अगर आपको बड़ी भिन्न निकालनी है ना, ग्रेटर निकालनी है तो स्मॉलर काट दीजिएगा। अगर स्मॉलर निकालना है तो बड़ी वाली यानी ग्रेटर काट देंगे। फिर से सुनेंगे, बड़ी भिन्न निकालना है तो छोटी भिन्न को काटेंगे, अगर छोटी भिन्न निकालना है तो बड़ी भिन्न को काटेंगे। जैसे हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, जैसे कंपेयर कैसे करेंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो क्या करो, सबसे अच्छा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 6 30, ये 30 को दिखा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 4 जा 7 चौक 28। जिसके ऊपर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसके ऊपर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। हमको निकालना क्या था, बड़ी भिन्न, तो ये वाले आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसको इरेज कर दो। अब कंपेयर पहले और तीसरे का कर लो, इन दोनों में कौन सा बड़ा भिन्न है। कैसे करते हैं,
क्या 6 6 जा 36 होता है और 7 5 जा 35 होता है। तो अगर देखा जाएगा ये 36 लिखा, ये 35 लिखा है, तो जनरल सी बात है 36 क्या होता है, बड़ा होता है, 35 छोटा होता है, तो ये भी छोटी हो गई इससे। हम इसको भी इरेज कर देंगे और पहले का लास्ट से कंपेयर कर लेंगे तो देखोगे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल 7, इस 36 को भी हटा दो। कैसे करोगे, 7 7 जा 49, 8 6 जा 48, तो 49 ये 49 ये 48, तो जनरल सी बात है 49 बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या आ गई 7/8। डी विकल्प यहाँ भी सही है। क्लियर है। दूसरा मेथड आप क्या करते हैं, सेकंड मेथड में आप क्या करते, ध्यान दीजिएगा। ये तो पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे आपसे लिख दिया जाए 3/7 बड़ा है या 2/9 बड़ा है या 2/5 बड़ा है। तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। जिसके ऊपर बड़ा नंबर होता है वो फ्रैक्शन बड़ा है, और जिसके ऊपर छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। बड़ा निकालना है तो छोटा काटते चलो, छोटा निकालना है तो बड़ा काटते चलो। एक तो ये मेथड होता है बेटा। एक दूसरा मेथड हम आपको और बता रहे हैं, दूसरा मेथड एक और हम आपको बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है इन सब के आगे, जैसे लिखा था 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8, इन सब के आगे 0 0 अपने मन से एज्यूम कर लो। मान लो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है, तो 7 8 जा 56 होता है, 8 दशमलव समथिंग जाएगा। 5 8 जा 40 होता है, 8 दशमलव समथिंग जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 7 जा 48, 6 8 जा 48, 8 दशमलव समथिंग ये भी जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 पॉइंट समथिंग ये भी जाएगा। ठीक है ना। अगर आप, क्योंकि सब में 8 8 आ रहा है तो एक 0 और बढ़ा लो सब में, जिससे आप आंसर और क्लियर कर सकें। जैसे 7 8 जा 56, यहाँ पे कितना बचा, 56 4 बचा, 7 से 7 5 जा 35, ये 5 लग जाएगा। ये 5 8 जा 40 होता है, 0 हो जाएगा। ये 6 8 जा 48, 2 बचा 20, भाई 6 8 जा 48, 6 48, कितना बचा 2 20, 6 3 18, 83 को बताएगा। इसमें जब बढ़ाया तो 8 8 जा 64, कितना बचा 6 हो गया 60, 8 7 जा 56। तो अगर देखा जाए 85 80 83 और 87, यानी जब डिवाइड कर तो एक एक 0 बढ़ा के ऐसे कंपेयर कर लिया करो। तो यहाँ पे 87 आ रहा है, यानी किस फ्रैक्शन को बता रहा, 7/8 वाले को बता रहा है, यानी ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। यानी सबके आगे 0 बढ़ा के चेक करो, अगर सेम आने लगे तो एक 0 और बढ़ा दो, बस आपका आंसर आ जाया करेगा। ये तो हो गया चलो फ्रैक्शन के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो बेसिक थी आपको। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और किस तरह के एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलवे या लेखपाल या यूपीएसआई या एनटीपीसी, है ना, इस सब में किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे एक बार और ध्यान देते हैं। तो स्क्रीन पर देखेंगे अगला प्रश्न आ रहा है। आप अच्छा ये छोटी और बड़ी भी निकालना सीख गए होंगे, तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक, तो अब देखेंगे आपके सामने अगले प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो देखो सरल कीजिए, एक या तो इस टाइप का एक प्रश्न लिख दिया, एक जो दूसरा टाइप ये लिख दिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। जब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको करना क्या है, जैसे इसको क्या करेंगे 5 1 जा 5 और 4 क्या होगा 9, 9/5। जैसे बेटा लिखा 2 3 + 1/2, तो इसको जब ऐड करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 7/2। यानी इनका मल्टीप्लाई, अगर ऐड है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। या 2 3 जा 6 ऐड है तो ऐड कर लो, 7/2। ऐसे यही चीज यहाँ पे किया था। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था 5 1 जा 5 और 4 9, तो ये हो गया 9/5। समझ में आया। अब क्या करोगे बेटा, इसको हटा दिया, अब यहाँ पे हमारा आ गया 9/5। अब क्या करोगे, ये 5 हमारा बेटा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 5 जा होता है 15, 15/9। यानी जब मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आ गया 15/9। इसको भी वैसे सॉल्व करोगे, 9 1 जा 9 और 15 में 9 ऐड करोगे होगा 24, तो ये हो जाएगा 24/9। क्लियर है। 9 1 जा 9 और 15 और 9 24, 24/9। यानी जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आया फाइनल आंसर 24/9। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18/24, 18/24। अगर काटना चाहते तो काट लो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी आया 1 + 3/4। यानी 4 1 जा 4 और 3 7, 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हमेशा लास्ट से सॉल्व करते हैं, जिससे आपका आंसर क्लियर हो जाता है। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आए इधर लाके माइनस कर लीजिए 2 से। जैसे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये समझ में आ गया है या कोई डाउट है तो हम अगला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते देखिएगा।
क्या लिखा है 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। कैसे करते हो बेटा, 4 1 जा 4 3 जा 4 3 12 और एक जोड़ दोगे 13, 13/4 13/4। यानी इस पूरे को सॉल्व कर दिया नीचे वाला तो आया 13/4। अब ये 4 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा 4/13 यानी 4/13 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे 13 कम 13 और 4 17, 17/13। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 17/13 और 13 फिर ऊपर चला जाएगा यानी क्या हो जाएगा 13/17। यानी अभी हमने देखा कि जब इस पूरे को किया तो क्या आया 13/17। यहाँ x लिखा था, यहाँ लिखा था 2, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2 - 13/17 इक्वल टू x। तो 17 2 जा 34 और 34 में 13 अगर प्लस है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट तो माइनस कर लो। 4 में 3 गया 1, 3 में 1 गया 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 21/17। ये आपका फाइनल आंसर x की वैल्यू आ गई। या और थोड़ा उस फ्रैक्शन फॉर्म को और सही फॉर्म में लिखोगे तो 17 1 जा 17, 3 और 1 4, 4/17। क्लियर, ये लिख, या तो आंसर ये ऑप्शन में दिया होगा या तो ये दिया होगा, दोनों आंसर सही है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरल कीजिए, है ना। लाइट में अगर कोई प्रॉब्लम है लाइट ऑन कर दीजिए। चलिए क्लियर, तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14, लास्ट हमेशा लास्ट से 7 2 जा 14, 14 में 1 सब्ट्रैक्ट किया। कैसे करते हैं, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई, जो आता अगर ऐड है तो ऐड कर लो और अगर माइ सब्ट्रैक्ट हो तो कर लो। 7 2 जा 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, तो 14 में 1 गया कितना 13, 13/7। 7 सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 7/13। 7 जा 7, 7/13। इसको सॉल्व किया तो आया 7/13। 13 3 जा 39 और 39 में आपका 7 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 32, तो 32/13 यानी इसका आंसर आएगा 32/13। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो 13/32 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन दिया है ये करेक्ट होगा। तो आज तो हमने फ्रैक्शन की बेसिक चीज़ें बताई। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। काफ़ी बेहतरीन क्लास एक और होनी है इसकी फ्रैक्शन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो आज आप बेसिक क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, चलिए। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे चैनल पे जितनी चीज़ें दिखाई गई इस सारे सब्जेक्ट के बारे में, मैथ्स में जो जो चीज़ें दिखाई गई समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे रेलवे एनटीपीसी या यूपीआई से रिलेटेड, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करेगी। क्लियर है, सबके लिए धन्यवाद।